हाओजन लीशन से मिलने आता है और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम फेंगशु के साथ लड़ाई मत करो। मैंने लंदन के यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा अवार्ड कैंसिल किया जाए। लीशन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नुकसान हो। उसके बाद जो हुआ वो हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। फेंगशुन ने हाओजन और जोयान के जीते हुए फर्स्ट प्राइज को कैंसिल कराया और लीशन पे 3 साल बैन भी लगवाया। इस बात से हाओजन बेहद गुस्सा है। वो लीशन को ही रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है और जब लीशन उसके पास आता है वो उससे कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लेते, कौन सी कयामत आ जानी थी। तुम्हारी वजह से अब मैं अब्रॉड भी नहीं जा पाऊंगा। लीशन उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। ये बात सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझे डॉग समझते हो? मेरा सब कुछ तो छीन चुके हो, अब क्या चाहते हो? इसका गुस्सा लीशन को आगे चल के कैसे नुकसान पहुंचाएगा ये तो अभी देखना बाकी है। अब आते हैं वहीं जहां कहानी अधूरी रह गई थी। जोयान के मॉम डैड लीशन को पसंद नहीं करते। वो जोयान से कहते हैं कि तुम उसे छोड़ दो और अब्रॉड चली जाओ। ये बात जोयान को अच्छी नहीं लगती। वो अपना सामान लेके घर से जाने लगती है। ये देख डैड उससे कहते हैं कि क्या वो लड़का हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो कहती है कि हाँ है। उसकी ये बात सुन के मॉम डैड भड़क जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकती, यहीं पे पड़ी रहो। दूसरी तरफ लीशन अपनी बहन लियान के साथ है। उसने अपनी बहन को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि जल्द से जल्द उसके आंखों का ऑपरेशन हो सके। पर अपनी बहन की हालत देख लीशन उससे कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, मैं तुम्हारा और अरान का ख्याल रखूँगा। ये बात सुन के उसकी बहन रो पड़ती है और अपने भाई से कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी। पर दूसरी तरफ फेंगशु हाओजन से आके मिलता है और उससे कहता है कि हम एक ही कश्ती पे सवार हैं, हम दोनों का टारगेट लीशन है। उसने हम दोनों को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ तक कि तुम्हारी क्रश भी उससे ही प्यार करती है, तभी तो तुम रिजेक्ट हुए थे। हाओजन उसे हाँ तो नहीं कहता पर जाते जाते उसे एक आइडिया दे जाता है। वो उसे लीशन की बहन के बारे में बताता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लीशन की बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए होटल रूम बुक कराया है, तुम 2-3 दिन यहाँ रहो, तब तक मैं न्यू होम ले लूँगा, फिर हम साथ में रहेंगे। लीशन के जाने के बाद हम फेंगशु को वहाँ देखते हैं। उसका प्लान ये है कि वो लीशन की बहन को ऐसी जगह ले जाए जहाँ मोबाइल के सिग्नल्स ना आते हो। ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि लीशन परेशान हो और अपनी बहन को ढूंढे। बदकिस्मती से ऐसा ही होता है। वो झूठ बोल के उसे अपने साथ ले जाता है। लीशन अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है पर उसका नंबर तो ऑफ जा रहा है। दूसरी तरफ लियान ग्रोसरी स्टोर से सामान बाय करने के बाद जब बाहर आती है तो उसे अपने भाई की कॉल आ जाती है। वो उससे कहती है कि नाराज मत होना, मैं दूसरे होटल आ गई हूँ, यहाँ का रेंट मुनासिब है। लीशन उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ हो? वो कहती है कि रुको मैं बताती हूँ। वो रोड साइंस को पढ़ने की कोशिश कर रही है पर उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से वो रोड के बीच पहुँच जाती है। तभी एक ट्रक आके उससे टकराता है। हर तरफ खून ही खून है। लीशन अपनी बहन की चीख सुन के शॉक्ड हो जाता है। हाओजन जोयान को फोन पे बताता है कि जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, लियान का एक्सीडेंट हो गया है। ये शॉकिंग न्यूज़ सुन के वो फौरन घर से निकल पड़ती है। लीशन की बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी इकलौती बहन की मौत ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया है। हाओजन अपनी शैतानी दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए लीशन को भड़काने लगता है। वो उससे कहता है कि ये सब फेंगशु की वजह से हुआ है। वो तुम्हारी बहन को वहाँ पे ले गया। वो नहीं चाहता था कि तुम फाइनल्स में पहुँचो, तभी उसने ऐसा किया। कितना कमीना इंसान है वो। जोयान उससे कहती है कि प्लीज चुप करो। लीशन के पास अब सिर्फ अपनी बहन की यादें बाकी रह गई हैं। उसके साथ बिताया हर लम्हा उसे याद आ रहा है। जोयान की वजह से लीशन अकेला फील नहीं कर रहा। एक रात वो उससे कहती है कि मेरा ड्रीम था कि मैं अपने फर्स्ट लव से शादी करूं। क्या मेरा ये सपना सच होने वाला है?
धोखा मत देना वरना जहन्नुम में जाओगे। वो कहता है कि तुमने ठीक कहा, धोखेबाजों को उसमें ही जाना चाहिए। इस बात का मतलब जोयान जल्द ही समझ जाएगी। सारी खुशियाँ गम में बदलने वाली हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। नेक्स्ट डे ली शन जोयान से कहता है कि तुम अपने शेयर्स मुझे दे दो। वो कहती है कि ओके, जैसा तुम चाहो। वो कहता है कि पूछोगी नहीं, किस लिए? वो कहती है कि क्या मुझे पूछने की जरूरत है? उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट। ली शन जोयान से ब्रेकअप कर लेता है। क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो क्या करने वाला है, ये तो हम सीजन 1 के लास्ट खतरनाक पार्ट में ही देखेंगे। Thank you so much for watching and please subscribe for more interesting stories.